नमस्ते बैंक साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्वेल्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो कि बैंक यूनियंस और आईबीए के बीच में साइन हुई है 7 दिसंबर 2023 को। तो उसमें क्या क्या वेज रिवीजन में क्या क्या एमओयू में साइन हुआ है, कितनी इंक्रीमेंट लगी है, कितनी हमारी सैलरी बढ़ेगी, 5 डे बैंकिंग का क्या सीन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें डिस्कस करी गई हैं और उसमें जो एमओयू साइन हुआ है उसमें लिखी गई हैं। तो उनको बहुत ही प्रिसाइसली हम डिस्कस करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने बैंकर साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बैंकर्स की जो ट्वेल्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट है वो नवंबर 2022 से ड्यू थी। तो जैसे कि हिस्ट्री में भी हम देखते रहे हैं कि तकरीबन 3 साल बाद जब से ड्यू होती है उसके 2.5-3 साल बाद जाके ये साइन होती है। लेकिन इस बार एक हिस्टोरिकल फैसला लिया गया है और वो ये है कि विद इन 1.5 ईयर, इनफैक्ट 1 साल और 1 महीने के बाद ही ये जो एमओयू है वो साइन हो गया है। बैंकर्स की वेज सेटलमेंट है वो फाइनल हो चुकी है। तो उसके जो की फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है एमओयू का जो साइन हुआ है बैंक यूनियंस और आईबीए के बीच में, इट सेज द वेज रिवीजन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2022 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि 5 साल के लिए हमारी जो वेज रिवीजन है वो इफेक्टिव होती है। तो 1 नवंबर 2022 से ड्यू थी, तब से लेके 5 साल के लिए हमारी जो वेज सेटलमेंट हुई है वो इफेक्टिव रहेगी। Secondly, annual increase in salary and allowances is agreed at 17% of the annual pay slip expenses for year 2021-22, which works out to be 12,449 crores for all public sector banks including SBI. तो जो टोटल पे स्लिप कॉस्ट के ऊपर जो इंक्रीज दिया गया है वो जो इंक्रीज है दैट इज 17%, 17% का हाइक दिया गया है बैंकर्स को उनकी सैलरी के ऊपर। तो मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जितनी आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी अभी है उसके ऊपर 17% तकरीबन आपको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको उतना इंक्रीज मिलने जा रहा है अपनी सैलरी पे अकॉर्डिंग टू ट्वेल्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट। और इसको वर्कआउट करने के लिए जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो है 12,449, 12,449 करोड़ की जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग एसबीआई एम्प्लॉइज, वो ये टोटल आने वाली है। The third point says the new pay scales will be constructed after merging DNS allowance corresponding to 8088 points uh, to the basic pay as on 31st October 2022 and adding thereon a loading of 3% amounting to 1795 crores। तो जो नए पे स्केल्स हैं उनको जो कैलकुलेट करने का तरीका है जो ये लेके चले हैं वो इफेक्टिव होगा 31 अक्टूबर 2022 से लेके। तो जो बेसिक पे थी 31 अक्टूबर 2022 को, उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग डीए था उसको मर्ज किया जाएगा। उसके ऊपर जो लोड फैक्टर होगा वो होगा 3%। जैसे कि वेज सेटलमेंट में इस बार बोला गया कि 3% का जो लोड फैक्टर है वो लिया गया है, तो उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको एक नई बेसिक पे बन के आएगी हम सभी बैंकर्स की। द फोर्थ पॉइंट ऑफ वेज सेटलमेंट सेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल वेज इंक्रीज बिटवीन वर्कमैन एंड ऑफिसर्स विल बी वर्कड आउट सेपरेटली and proportionately based on breakup of establishment expenses for फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो जो वर्कमैन एम्प्लॉयज हैं और ऑफिसर्स हैं उनका एक ही प्रोपोर्शन में जो वेज सेटलमेंट का जितना भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको सेटल किया जाएगा और एक ही प्रोपोर्शन में वो सेटलमेंट होगा। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मेन हमारे पेंशनर्स के लिए। तो उसमें कहा गया है कि विदाउट प्रेजुडाइज टू द demand of unions associations for updation of pension for all retirees, it is also agreed that as a one-time measure applicable for the current bipartite joint note period, monthly ex gratia amount will be considered along with pension by PSBs to pensioners and family pensioners who were drawing pension as on 31st October 2022. The applicability of the said ex gratia for the retirees of the current settlement period will be discussed further. The said ex gratia amount will not attract any other allowance including DNS allowance। तो ये हमारे पेंशनर्स के लिए मेन पॉइंट आया है। इसके साथ जो 6 पॉइंट है उसमें बोला गया है कि द पार्टीज विल मीट ऑन म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट्स टू ड्रॉ आउट a detailed bipartite settlement joint note on the various issues on which consensus positions are reached. The parties will
endeavor to finalize the bipartite settlement joint note within a period of 180 days from the date of the minutes. तो दोस्तों ये जो एमओयू साइन किया गया है ये अभी दिसंबर 2023 में साइन किया गया है। तो मैक्सिमम इसको पूरा प्रॉपर सेटल करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लिया गया है वो 180 दिनों का है। तो मींस 180 दिन तकरीबन जून से पहले पहले सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। सभी जो पेंडेंसीज हैं, जो भी सिग्नेचर्स होने या कुछ भी होना है, वो सारी जून से पहले पहले साइन होके तो हमारी जो वेज रिवीजन है वो फाइनल उसमें साइन हो जाएगी। इसके बाद जो 7th पॉइंट है एमओयू का वो बहुत ही हमारे दिलों के अजीज है, क्योंकि इसमें 5 डे बैंकिंग जो है उसका जिक्र किया गया है कि 5 डे बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक बैंकर होने के नाते हर बैंकर का ये दिली ख्वाब है कि सारे सैटरडेज ऑफ होने चाहिए। एक टाइम था जब सारे सैटरडेज को 2 बजे तक काम होता था। जब हमने ज्वाइन किया था तो 2 बजे तक बैंकिंग आवर्स होते थे सैटरडेज को, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली बोले तो वो 2 बजे तो नहीं बंद होता था। तो उसके बाद डिसाइड किया गया कि सारे सैटरडेज में से 2 सैटरडेज 2nd और 4th को छुट्टी की जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वर्क लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस था वो बहुत अच्छी तरह से उसने मेंटेन करने में हेल्प किया। तो अगर सारे के सारे सैटरडेज ऑफ होते हैं तो एक बहुत ही बड़ा ये एक पॉजिटिव होगा सभी बैंकर्स के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि द आईबीए हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ऑल सैटरडेज एज हॉलीडेज अंडर एनआई एक्ट फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री in line with earlier negotiations with unions associations, and the same will be pursued. The unions associations urged for implementation of the same before signing of final bipartite settlement agreement joint note. तो इसमें बहुत जो अब देखिए इसमें बोला गया है कि जब फाइनल नोट साइन होना है उससे पहले पहले जो हमारी सैटरडेज छुट्टियां सारे सैटरडेज ऑफ वाला जो पॉइंट है उस पर साइन होना चाहिए। तो जैसे हमने देखा है कि पिछले पॉइंट में कि दिसंबर में ये साइन हुआ है एमओयू और 6 महीने के बीच बीच में यानी कि 180 डेज के बीच बीच में जो फाइनल हमारा नोट साइन होना है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ऑल सैटरडेज ऑफ जो सारे शनिवार बंद होने का जो मुद्दा है वो उम्मीद किया जा सकता है कि अगले 6 महीने के बीच बीच में जो फाइनल साइन होने हैं उससे पहले पहले वो साइन हो जाएगा और हमारे सारे सैटरडेज ऑफ हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट इसमें एमओयू का है all other issues of the managements and unions associations discussed during the process of negotiation, including payment of ex gratia to pensioners and family pensioners of private sector banks and foreign banks, will be settled to the mutual satisfaction. So ये 8 पॉइंट्स हमारे थे जो एमओयू साइन हुआ है दिसंबर 2023 में बिटवीन आईबीए एंड बैंक यूनियंस। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बहुत बड़ा पॉइंट हमारे जो एक बैंकिंग इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक बहुत ही एक लैंडमार्क होता है जो हर 5 साल के बाद हमारी वेज रिवीजन होती है। तो पिछली वेज रिवीजन्स में भी हमने देखा था कि तकरीबन 2.5-3 साल लगते थे फाइनल साइन होने में, और जो भी था इनफैक्ट पिछली बार तो कुछ ही % से स्टार्ट हुआ था वेज रिवीजन जो आईबीए ने ऑफर दिया था, लेकिन इस बार 15% से स्टार्ट किया था उन्होंने, और जो फाइनल सेटलमेंट है वो हुई है 17% पे। तो आपकी एज अ बैंकर जितनी भी सैलरी है आप उसमें तकरीबन 17% का ग्रॉस इंक्रीज लगा सकते हैं। और इसके साथ जो मेन चीज़ थी कि जो 2022 अक्टूबर में हमारा जो डीए था उसको मर्ज किया गया है हमारी बेसिक के साथ, और उसके साथ जो 3% का लोड फैक्टर मिला है तो उस हिसाब से अब हमारी नई सैलरी डिज़ाइन होगी। और जो मेन पॉइंट इसमें एक और हमने देखा कि जो 5 डे बैंकिंग का, तो हम उम्मीद कर सकते हैं, अभी पूरी उम्मीद है कि जून 2024 से पहले पहले जब भी 180 दिन के बीच बीच में ये साइन होने हैं, फाइनल जो सेटलमेंट है वो साइन होनी है, उससे पहले पहले अर्ज किया गया है कि जो 5 डे बैंकिंग का वो प्रोसेस फाइनल किया जाए। इन केस वो फाइनल हो जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल आधा साल बीतने से पहले पहले जो 5 डे बैंकिंग है ऑल सैटरडेज ऑफ वाली बैंकिंग वो हमें मिल जाएगी, और सारे सैटरडेज सारे संडेज बैंकर्स को ऑफ मिलेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। सो दोस्तों ये जो हमारी वेज सेटलमेंट हुई है इसके हिसाब से कुछ चार्ट्स बन के आए हैं। मैं आपके साथ वो चार्ट डिस्कस करना चाहूँगा कि पहले सैलरी कितनी थी और अभी सैलरी कितनी हो रही है इंक्रीज होने के बाद।
तो आपकी स्क्रीन पे अभी चार्ट आ रहा होगा, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली जो ओल्ड बेसिक पे थी, मान लीजिए किसी ऑफिसर एम्प्लॉय की 36,000 पहले ओल्ड बेसिक थी, और उसकी जो, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, स्टेज 1 के अंडर आप देखिए तो ओल्ड ग्रॉस जो बन रही थी एक ऑफिसर एम्प्लॉय की विद बेसिक ऑफ 36,000, वो थी 65,644, तकरीबन 65,644 रुपए उसकी जो बेसिक बन रही थी। अभी जो डीए मर्ज हुआ है और लोड फैक्टर होगा, उसके हिसाब से जो नई बेसिक होगी एक ऑफिसर एम्प्लॉय के लिए कम से कम 48,350 रुपए होगी। और इस नई जो बेसिक है 48,350 रुपए के साथ, उसके साथ हम डीए डाल के, एचआरए डाल के, तो टोटल जो ग्रॉस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक ऑफिसर एम्प्लॉय के लिए, स्केल 1 ऑफिसर के लिए, वो होगी कम से कम जो ग्रॉस सैलरी है वो 76,566, तकरीबन 76,500 रुपया कम से कम एक ग्रॉस सैलरी होगी एक जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है। और इसके साथ ही जो ऑफिसर लेवल पे अगर हम देखें 24th स्टेज पे हम जाते हैं, तो पहले जो ऑफिसर लेवल पे एक सैलरी जो ग्रॉस सैलरी थी वो थी 1,41,601 रुपए, और अभी जो ग्रॉस होगी वो होगी 1,65,575 रुपए। तो ऑफिसर इंप्लॉइज में हम देख सकते हैं कि कम से कम जो ग्रॉस इंक्रीज देखने को मिलेगा 10,922 रुपए, तकरीबन 11,000 रुपए का इंक्रीज ऑफिसर लेवल पे हमें देखने को मिलेगा कम से कम, और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 24,000 रुपए होगा। यह है स्केल 1 to 3 तक। इसके साथ ही अगर किसी ऑफिसर एम्प्लॉय ने अपना जेएबी क्लियर किया हुआ है, सीएबी क्लियर कर लेता है, तो उसको ऑब्वियसली 2 इंक्रीमेंट्स मिलेंगी, तो जो उसकी ग्रॉस सैलरी होगी वो हो जाएगी 82,844। अगर आप अपना सीएबी क्लियर कर लेते हैं, जेएबी जैब कैब जैसे हम बोलते हैं, अगर आप सीएबी जेएबी के बाद सीएबी अपना क्लियर कर लेते हैं, दोनों एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, तो 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स मिलेंगी। उसके हिसाब से आपकी जो ग्रॉस है कम से कम ऑफिसर लेवल पे 82,844 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी, जिससे कि आपका जो मतलब नेट इंक्रीज है ग्रॉस के ऊपर वो हो जाएगा 11,840 रुपए, तकरीबन 12,000 रुपया ऑफिसर लेवल पे अगर आप कैब क्लियर कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। सिमिलरली क्लैरिकल के लिए भी यही है, अगर आप अपना जैब कैब क्लियर कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स मिलेंगी। अगर हम क्लैरिकल कैडर की बात करें, तो जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुई थी, हमारी पिछली सेटलमेंट हुई थी 2020 में, उसके अकॉर्डिंगली जो बेसिक पे थी वो थी 17,900 रुपए, और अभी जो डीए मर्ज होने के बाद 3% लोड फैक्टर के बाद जो कम से कम बेसिक पे होने जा रही है वो होने जा रही है 24,040 रुपए, तकरीबन 24,000 रुपए कम से कम बेसिक होने जा रही है अभी क्लैरिकल कैडर में। और इसके साथ ही जो मैक्सिमम हमारी जो क्लैरिकल कैडर में बेसिक पे होने जा रही है वो होने जा रही है 65,830 रुपए, पहले थी 11th बाइपार्टाइट के अकॉर्डिंगली 65,830 थी, अभी वो होने जा रही है 88,350 रुपए, जो मैक्सिमम क्लैरिकल कैडर में हमें हाइक देखने को मिलेगा बेसिक में। सो दोस्तों अभी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमने देखा टोटल जो इंक्रीमेंट हमें मिली है, हाइक मिली है, वो मिली है 17% ऑन पे स्लिप कॉस्ट, और उसके साथ 3% का उसमें लोड फैक्टर मिला है, और 5 डे बैंकिंग का एक अच्छा उसमें चल रहा है कि हम होपफुल हैं कि अगले 3, 4, 5, 6 महीने में जब भी फाइनल सेटलमेंट होती है तब उसमें ये मतलब एग्री किया जाएगा और हमारे सारे सैटरडेज ऑफ होंगे। तो दोस्तों मेरी एक दिली इच्छा थी कि जो एमओयू साइन हुआ है, जो हमारी वेज सेटलमेंट हुई है बैंकर्स की, उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करें ताकि क्लियर हो सके कि हमारी कितनी सैलरी बढ़ी है। 17% है, 3% लोड फैक्टर है, तो एग्जैक्ट कितनी बढ़ी है, तो उसको हमने डिस्कस किया है, चाहे वो क्लैरिकल कैडर हो या ऑफिसर या अबव कैडर के जो लोग हैं उनके लिए कितनी सैलरी हाइक हुई है। उसके साथ ही हमने देखा है कि जो 5 डे बैंकिंग है उसका क्या सिनेरियो है, आने वाले टाइम में कितने पॉजिटिव्स हैं कि हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो 5 डे बैंकिंग देखेगी। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं एमओयू को लेके, उसको मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ऑफिसर लेवल पे कितनी सैलरी हाइक होगी, क्लैरिकल में कितनी होगी, और 5 डे बैंकिंग का क्या सिनेरियो है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, तो उसमें डिवाइड करके हमने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मेरे एक मन की इच्छा थी कि सब जो फीचर्स हैं, जो एमओयू इस बार साइन हुआ है आईबीए और बैंक यूनियंस के बीच में, उसको कंपाइल करके पूरी डिटेल में एक बार आपको बताया जाए, आप तक पहुंचाया जाए कि पूरा एमओयू है क्या और क्या क्या उसमें चीज़ें जो साइन हुई हैं, और आने वाले टाइम में एमओयू
जो फाइनल हमारा साइन होगा, जो वे सेटलमेंट साइन होगी, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या क्या अच्छी चीजें और आ सकती हैं और क्या क्या उसके फीचर होंगे। तो दोस्तों अभी जब फाइनल सेटलमेंट साइन होगी उसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारी नई चीजें होंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने बैंकर साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को देखते रहिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए क्या क्या अच्छा हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्या क्या नई हैपनिंग्स हो रही हैं आसपास बैंकिंग में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।